नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को लेकर आया हूं, जिनको मैं आपको एक एक करके बिल्कुल बारीकी से हिंदी में पढ़ना बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें हिंदी में पढ़ सकते हैं। साथ ही इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताऊंगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, जिसे जानकर आप अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह क्लास पूरा लास्ट तक देखते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाएगा। बड़ा सा बड़ा अगर शब्द है तो उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको यह क्लास पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब इस तरीके से और वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है। यहाँ पर देखिए क्लास नंबर 18 है। इसके पहले हमने 17 क्लास अपलोड की है, तो अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर इसके हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकदम बारीकी से आपको बताने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल भी आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए GOLDEN, तो GO को हम पढ़ेंगे गो, GO को गो पढ़ा जाएगा। और यल से यहाँ पर लॉ पढ़ेंगे आधा ला, यल से आधा ला पढ़ेंगे। डी इससे पढ़ेंगे ड, ई से एक ही मात्रा, यन से ना, तो इसे पढ़ेंगे गोल्डन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ा जाएगा गोल्डन। अब गोल्डन मतलब क्या होता है? गोल्डन मतलब होता है स्वर्ण, गोल्डन मतलब स्वर्ण होता है गोल्डन। तो इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है? GO से पढ़ेंगे गो, और यल से पढ़ेंगे आधा ल, डी से पढ़ेंगे ड, ई से एक ही मात्र, यन से न, तो इसे पढ़ेंगे गोल्डन। गोल्डन मतलब क्या होता है? स्वर्ण होता है, सोना होता है बोल सकते हैं, तो गोल्डन पढ़ेंगे इसे। अगला देखते हैं। इसी तरीके से आपको पढ़ना, कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, उसे आप छोटे छोटे शब्दों में तोड़ तोड़ के पढ़िए तो आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। GIFTED, तो GI से पढ़ेंगे गी, GI से, G से पढ़ेंगे ग, I से छोटी ई की मात्रा, F से पढ़ेंगे आधा फ, और T से पढ़ेंगे ट, और E से एक ही मात्रा, और D से ड, तो इसे पढ़ेंगे गिफ्टेड। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा गिफ्टेड। और गिफ्टेड मतलब होता है क्या है? उपहार बोल सकते हैं। गिफ्टेड मतलब उपहार दिया बोल सकते हैं, गिफ्टेड। तो इसे आप याद रखिएगा, गिफ्टेड, GIFTED, गिफ्टेड मतलब होता है उपहार दिया बोल सकते हैं, GIFTED। GERMEN, तो GE से पढ़ेंगे ज, R से पढ़ेंगे र, यम से पढ़ेंगे म, और जो यहाँ पर र है वह ऊपर लगाया जाएगा, तो इस तरीके से लिखेंगे जर्म। और ई से पढ़ेंगे, ई से यहाँ पर कोई मात्रा नहीं होगी, जैसे यहाँ पर हम ई से एक ही मात्रा लिख रहे थे, तो यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ पर ई को एक ही मात्रा के रूप में नहीं लिखा जाएगा। नौ का लिखेंगे यन, तो इसे लिखेंगे जर्मन। क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? जर्मन। और जर्मन का मतलब क्या होता है? जर्मन का मतलब तो जर्मन ही होता है, यानी जर्मन देश में रहने वाले को हम जर्मन बोलते हैं, यानी जर्मनी देश में रहने वाला जो होता है उसे हम जर्मन बोलेंगे, तो जर्मन मतलब जर्मनी हो जाएगा। GROCERY, तो G से पढ़ेंगे ग, R से पढ़ेंगे र, O से पढ़ेंगे ओ की मात्रा, CE से पढ़ेंगे स, RY से पढ़ेंगे री, तो इसे पढ़ेंगे ग्रोसरी। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे ग्रोसरी। और ग्रोसरी मतलब क्या होता है? किराना स्टोर, किराना दुकान बोल सकते हैं, किराना की दुकान। ग्रोसरी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्रोसरी का मतलब होता है किराने की जो दुकान होती है उसे हम ग्रोसरी बोलते हैं, तो किराना की दुकान बोल सकते हैं ग्रोसरी। ग्रोसरी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? किराने की दुकान। GALLERY, तो GA से पढ़ेंगे गए, GA से क्या पढ़ेंगे? गए पढ़ेंगे। और LL से पढ़ेंगे ल, और ई का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा, R से पढ़ेंगे र, और Y से बड़ी की मात्रा, तो इसे पढ़ा जाएगा गैलरी। और गैलरी मतलब क्या होता है? गैलरी मतलब तो गैलरी ही होता है, गैलरी मतलब क्या होता है? गैलरी ही होता है, गैलरी।
GALLERY गैलरी, गैलरी का मतलब गैलरी हो जाएगा। GENERAL तो इसे क्या पढ़ेंगे, GE से पढ़ेंगे जे, GE से जे पढ़ेंगे और NE से पढ़ेंगे न, GE से पढ़ेंगे जे और NE से पढ़ेंगे ने, RA से पढ़ेंगे र और L से पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे जनरल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा जनरल। और जनरल मतलब क्या होता है समझिएगा, जनरल मतलब होता है सामान्य। जनरल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जनरल का मतलब होता है सामान्य, जनरल, इसे आप याद रखिएगा जनरल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया है। प्यारे बच्चों अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा कि कैसे अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। GENETIC तो GE से पढ़ेंगे जे और NA से पढ़ेंगे ने और T से पढ़ेंगे ट, I से पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा, C से पढ़ेंगे क, तो इसे पढ़ेंगे जेनेटिक। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कैसे पढ़ेंगे जेनेटिक। इसे गेनेटिक नहीं, यहाँ पर जी से हम लोग ग पढ़ते हैं, लेकिन देखिएगा जी से ग, जी से ग, जी से गा, तो बहुत जगह जी से ग पढ़ा जाता है और जी से ज भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर जी से हमने ज पढ़ा, यहाँ पर भी जी से ज पढ़ा, जी से ज पढ़ा, तो जी का प्रयोग ग के लिए भी होता है और ज के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। तो आपको पढ़ने पर ध्यान देना है, जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा कि कहाँ पर जी को ज पढ़ना है, कहाँ पर जी को ग पढ़ना है। इसे पढ़ेंगे जेनेटिक। और जेनेटिक मतलब क्या होता है, जेनेटिक मतलब क्या होता है, जेनेटिक ही होता है। जेनेटिक मतलब जेनेटिक बोल सकते हैं, जेनेटिक GENETIC जेनेटिक, तो इसे यहाँ पे याद रखेंगे। GESTURA तो GE से पढ़ेंगे गे, GE से गे पढ़ेंगे और S से पढ़ेंगे आधा सा, TU से पढ़ेंगे च, RE से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे गेस्चर। क्या पढ़ेंगे पहले, इसे जेस्चर नहीं गेस्चर पढ़ा जाएगा। और गेस्चर मतलब क्या होता है, हाव भाव। गेस्चर मतलब हाव भाव होता है, गेस्चर, इसे आप याद रखिएगा। इस तरीके से पढ़ेंगे। GROWING तो जी से पढ़ेंगे ग, R से पढ़ेंगे र, O से ओ की मात्रा, W से पढ़ेंगे WI से पढ़ेंगे ई और N से पढ़ेंगे न और G से ग, तो इसे पढ़ेंगे ग्रोइंग। क्या पढ़ेंगे, ग्रोइंग मतलब होता है उग रहा। ग्रोइंग मतलब उग रहा बोल सकते हैं या फिर बढ़ रहा बोल सकते हैं, उग रहा या बढ़ रहा। GENERALLY तो GE से पढ़ेंगे जे और NE से पढ़ेंगे ने, RA से पढ़ेंगे र, RA से र पढ़ेंगे, LL से पढ़ेंगे ल और Y से पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे जेनरली। क्या पढ़ेंगे, जनरली पढ़ा जाएगा इसे। और जनरली का मतलब क्या होता है, आम तौर पर। जनरली मतलब आम तौर पर, जनरली, जनरली मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आम तौर पर, आम तौर पर, इसे याद रखेंगे। GENERATE तो GE से पढ़ेंगे ज और NE से पढ़ेंगे ने, R से पढ़ेंगे, RA से पढ़ेंगे रे और TE से पढ़ेंगे ट, तो इसे पढ़ेंगे जनरेट। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे जनरेट पढ़ सकते हैं, जनरेट। और जनरेट मतलब क्या होता है, बनाना। जनरेट मतलब प्यारे बच्चों बनाना होता है, जनरेट यानी कोई चीज़ बनाना, तो हम उसे जनरेट बोलेंगे। जनरेट मतलब बनाना, याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों। इसे पढ़ा जाएगा GE से जे, NE से ने, RA से रे और TE से ट, तो इसे जनरेट पढ़ा जाएगा। GLOBEL तो G से पढ़ेंगे ग, आधा ग पढ़ा जाएगा, L से पढ़ा जाएगा ल और O से पढ़ा जाएगा ओ की मात्रा, BE से पढ़ेंगे ब और L से पढ़ा जाएगा ल, तो इसे पढ़ेंगे ग्लोबल। और ग्लोबल मतलब क्या होता है, वैश्विक होता है। ग्लोबल मतलब वैश्विक, ग्लोबल, तो इसे आप याद रखिएगा। ग्लोबल, ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक। तो ऐसे अगर आप अंग्रेजी को पढ़ते हैं, अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को छोटे छोटे शब्दों में तोड़कर पढ़ते हैं, तो आप अच्छी तरीके से अंग्रेजी का कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, आप उसे बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे और देखते हैं बहुत सारे नए नए शब्द। देखिएगा यहाँ पर अगला शब्द क्या है, GENERATION तो GE से पढ़ेंगे जो, GE से जे भी पढ़ सकते, जनरेशन पढ़ सकते, GE से जे और NE से पढ़ेंगे ने, RA से पढ़ेंगे रे और TION को हम पढ़ेंगे सन, तो इसे पढ़ेंगे जनरेशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा जनरेशन। और जनरेशन मतलब क्या होता है, पीढ़ी होता है। जनरेशन मतलब पीढ़ी होता है, जनरेशन।
जी ई से जे, यानी ई से ने, आर ए से रे और टी आई ओ एन को सन पढ़ा जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे जनरेशन। और जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी। जी ई एन टी एल ई एम ए एन, तो जी ई से पढ़ेंगे जे और एन से पढ़ेंगे नो और टी से पढ़ेंगे ट, एल ई से पढ़ेंगे ल, यम से पढ़ा जाएगा म, ए से ए की मात्रा, एन से नो। इसे पढ़ेंगे जेंटलमैन। जी ई से जे, एन से नो, टी से ट, एल ई से ल, यम ए से मैं, एन से नो। इसे पढ़ेंगे जेंटलमैन। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? ऐसे जेंटलमैन पढ़ा जाएगा। जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन। जेंटलमैन मतलब सज्जन होता है जेंटलमैन। जी आई आर एल एफ आर आई ई एन डी, तो जी आई से पढ़ेंगे ग, आर से पढ़ेंगे र और यल से पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे गर्ल। एफ आर आई से पढ़ेंगे फ्रे, एफ आर आई से पढ़ेंगे फ्रे और एन से पढ़ेंगे नो और डी से पढ़ेंगे ड, तो इसे पढ़ेंगे फ्रेंड। गर्ल फ्रेंड। गर्ल फ्रेंड का मतलब क्या होता है? लड़की दोस्त बोल सकते हैं। गर्लफ्रेंड का मतलब लड़की दोस्त, यानी अगर लड़की कोई दोस्त होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? गर्लफ्रेंड बोलते हैं। अगर आपकी ऐसे आप याद रखिएगा, गर्लफ्रेंड मतलब क्या होता है? लड़की दोस्त। क्या आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है? कमेंट करके बताइएगा कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के पास लड़की दोस्त होती है, गलत के लिए नहीं, बहुत सारे लोग के पास होती है लड़की दोस्त। तो गर्लफ्रेंड मतलब क्या होता है? लड़की दोस्त बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द जी आर ए डी यू ए टी ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे? जी आर ए से पढ़ेंगे ग्रे, जी आर ए ग्रे पढ़ेंगे। डी यू से पढ़ेंगे जू और ए से पढ़ेंगे ए, टी ई से टो, तो इसे पढ़ेंगे ग्रेजुएट। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ा जाएगा, इसे ग्रेजुएट नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर डी यू से डू नहीं पढ़ना है, जू पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, जी आर ए से ग्रे, डी यू से जू पढ़ेंगे, ना कि डू पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे जू, ए से ए पढ़ेंगे, टी ई से टो, तो इसे पढ़ेंगे ग्रेजुएट। और ग्रेजुएट मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ग्रेजुएट मतलब क्या होता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखता हूँ, अगर आप कमेंट कर देते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको जो है मैं वर्ड मीनिंग सिखा रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जी आर ए एन डी एफ ए टी एच ई आर, तो जी आर ए से पढ़ेंगे ग्रे, जी आर ए से ग्रे, एन से पढ़ेंगे नो, डी से पढ़ेंगे डॉ, एफ ए से पढ़ेंगे फा, एफ ए से फा, टी एच ई से पढ़ेंगे द, आर से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मतलब क्या होता है? दादा होता है। ग्रैंड फादर मतलब दादाजी बोल सकते हैं। ग्रैंड फादर, जी आर ए एन डी एफ ए टी एच ई आर। देखिए इतना बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ना है? जी आर ए से पढ़ेंगे ग्रे, एन से पढ़ा जाएगा नो, डी से डॉ, एफ ए से फा, टी एच ई से पढ़ेंगे द, आर से पढ़ेंगे र, तो इससे ग्रैंड फादर पढ़ा जाएगा। जी आर ए एन डी एम ओ टी एच ई आर, तो जी आर ए से पढ़ेंगे ग्रे और एन से पढ़ा जाएगा नो, डी से पढ़ा जाएगा डॉ, एम ओ से पढ़ेंगे म और टी एच ई से पढ़ेंगे द, आर से र, तो इससे पढ़ेंगे ग्रैंड मदर। ग्रैंड मतलब मदर मतलब क्या होता है? दादी बोल सकते हैं। ग्रैंड मदर मतलब दादी, ग्रैंड मदर, इस तरीके से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी बहुत सारे शब्द। बस लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ देखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक अगर आप कोई भी क्लास देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उस वीडियो से ज़रूर सीखने को मिलेगा। अगर आप क्लास पूरा देखेंगे नहीं तो आपको नहीं कुछ समझ में आने वाला है। अगर आप थोड़ा देख के चले जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिए। जी आर ई ए टी ई एस टी, तो जी आर ई से पढ़ेंगे ग्रे, जी आर ई से ग्रे और टी ई से पढ़ेंगे टे और एस से पढ़ेंगे शॉर्ट, टी से टॉ, तो इसे पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट। इसे क्या पढ़ेंगे? ग्रेटेस्ट पढ़ा जाएगा। ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। जी यू आर ए एन टी डबल ई, तो जी यू से पढ़ेंगे ग, जी यू से क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ाया जाएगा। जी यू से ग, आर से पढ़ेंगे र, आर ए से र, एन से पढ़ेंगे न, टी डबल ई से पढ़ेंगे टी, तो इसे पढ़ेंगे गारंटी। और गारंटी मतलब क्या होता है? गारंटी ही होता है। गारंटी मतलब गारंटी, गारंटी इसे पढ़ेंगे।
इसे गारंटी नहीं, यहाँ पर जी यू से आप सब बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, इसे गारंटी पढ़ देंगे, इसे गारंटी नहीं गारंटी पढ़ना है। यहाँ पर जी यू, यहाँ पर यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे गारंटी। GUIDELINE, तो GUI से पढ़ेंगे गाय, GUI से गाय, और DE से पढ़ेंगे ड, तो इसे पढ़ेंगे गाइड। LINE से पढ़ेंगे लाइन, तो इसे पढ़ेंगे गाइडलाइन। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा गाइडलाइन। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे गाइडलाइन। गाइडलाइन मतलब क्या होता है? दिशा निर्देश होता है। क्या होता है? दिशा निर्देश। गाइडलाइन दिशा निर्देश हो जाएगा, इसका मतलब दिशा निर्देश गाइडलाइन है। इसे गाइडलाइन नहीं पढ़ेंगे, गाइडलाइन पढ़ा जाएगा। यहाँ पर जी यू से यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा, तो इसे हम गाइडलाइन पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, और अगला शब्द क्या है? GOVERNMENT, तो GO से पढ़ेंगे गा, और VER से पढ़ेंगे व, आर से पढ़ेंगे व, और एन से पढ़ेंगे न, तो इसे पढ़ेंगे गवर्न। GOVERN, तो गवर्न। MEE से पढ़ेंगे मे, एन से पढ़ेंगे नो, टी से टो, तो इसे पढ़ेंगे गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? सरकार होता है। गवर्नमेंट मतलब सरकार होता है, गवर्नमेंट। GOVERNER, तो इसे क्या पढ़ेंगे? GO से पढ़ेंगे ग, और VE से पढ़ेंगे व, R से पढ़ेंगे र, और NE से पढ़ेंगे न, R से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे गवर्नर। अब गवर्नर मतलब क्या होता है? देखिएगा, गवर्नर का मतलब होता है अध्यक्ष। गवर्नर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अध्यक्ष होता है गवर्नर, इसे आप याद रखेंगे। GRADUALLY, तो GRA से पढ़ेंगे ग्रे, GRA से ग्रे पढ़ेंगे। DU से पढ़ेंगे जू, और A से पढ़ेंगे ALLY से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे ग्रेजुअली। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा ग्रेजुअली। और ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे होता है। तो इस तरीके से आपको देखिए मैंने कैसे अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को बिल्कुल इजी वे में आसान तरीके से पढ़ना सिखाया। तो अगर आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाइएगा, ताकि मैं जब इस तरीके से और वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।